नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लोकमत बिहार। हमारे साथ राकेश मिश्रा जी उपस्थित हैं, पूर्व डीजीपी बिहार। इनसे बात करेंगे जन सुराज से कार्य आप देख रहे हैं। जो कार्य हो रहा है वो है किसान जी की पद यात्रा। वो हमारा नंबर 1 कार्यक्रम है और उससे लोग जुड़ रहे हैं। जिस जिला में जा रहे हैं, जिस ब्लॉक में जा रहे हैं, जिस गाँव में जा रहे हैं, जिस पंचायत में जा रहे हैं, वहाँ के लोग जुड़ रहे हैं और उनसे अपनी भावना, अपनी समस्या, अपनी व्यथा, अपनी वेदना शेयर कर रहे हैं और उसका वो लिस्ट बन रहा है। एक मेन काम वो हो रहा है। साथ ही साथ जिस जिले से पदयात्रा निकल जा रही है उस जिले में अभियान समिति की सांगठनिक संरचना तैयार हो रही है। तो आज ये संरचना यहाँ तैयार हो गई है। कितने लोग अभी तक आपके इस जन सुराज से जुड़ चुके हैं अस्थायित्व रूप से? ऐसे तो भीड़ में काफी सारे लोग चलते हैं, लेकिन अस्थायित्व रूप से कितने लोग सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और पदभार उनको दे दिया जा चुका है? यहाँ सदस्यता की बात नहीं है, यहाँ तो स्वतः जुड़ना है। अभी सदस्यता अभियान नहीं चल रहा है, लेकिन जो लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम संरक्षक या संस्थापक सदस्य के रूप में अभियान से जुड़े हैं, अभी तक हमारे पास एक्टिव लिस्ट लगभग 45,000 लोग की बेतिया से है। 35,000 लोग बेतिया से हैं। उनको अलग अलग विंग में अलग अलग कार्य को पदभार दिया गया होगा। हाँ, ये जुड़ेंगे, ये संस्थापक सदस्य होंगे। आने वाले समय में अभियान कोई भी जो निर्णय लेना होगा, ये 45,000 जो लोग हमारे जुड़ेंगे संस्थापक बेतिया से, वो बेतिया के संबंध में और एवं राज्य के संबंध में निर्णय लेने का हक उनको होगा, वोटिंग राइट उनको होगा। किसी इशू पे वाद विवाद करना, उस पर मत देना उनका अधिकार होगा। तो उस तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन उस 45,000 के हमें संस्थापक सदस्य बनाने के लिए एक जो आवश्यकता है, उसकी थोड़ी सी हम लोग समाज से वेरिफिकेशन करते हैं। नाम आ जाने पर समाज में अलग अलग स्तर से वेरीफाई करते हैं, सत्यापित करते हैं। यदि वो सही व्यक्ति है, सही सोच का व्यक्ति है, सामूहिक रूप से काम करने की इच्छा शक्ति रखता है, तो वैसे लोगों को भी हम संस्थापक से जोड़ेंगे, ताकि हमारा बेस फाउंडेशन अच्छे लोगों, सच्चे लोगों से बने। हम आपसे आज के कार्यक्रम पर संक्षिप्त रूप में जानना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो बेतिया जिला के लिए जिला की संचालन समिति, इसके लिए 75 सदस्य सेलेक्ट हुए थे, उनके साथ एक बैठक थी। उस बैठक में इस सदस्यता को बढ़ाने के लिए 75 से 111 करने के लिए अन्य नाम जोड़ने की शक्ति इस संचालन समिति को दी गई है। तो सत्यापित करके अब खुद अपने इस संख्या को 75 से 111 ले जाएंगे। साथ ही साथ संचालन समिति के 75 सदस्यों में से 36 सदस्यों को 18 जो हमारे ब्लॉक हैं बेतिया में, हर ब्लॉक के लिए 2 व्यक्ति को उसके लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में, संयोजक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। उस ब्लॉक में जाके ब्लॉक कमेटी के निर्माण में, उसके संचालन में सहयोग करेंगे और बढ़ाएंगे। अब हम थोड़ा सा दूसरे मुद्दे पर हम लोग चलेंगे। काफ़ी सारे आपके जन सुराज के आने और कैंपेन होने के और जाने के बाद में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं या हुए हैं, तो इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आम जनमानस के बीच में एक विकल्प की तलाश थी, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से विकल्प की तलाश थी, लोग जन सुराज को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिए हैं। ये एक ऐसी चीज है और हमें 2 अधिवेशन, बेतिया और मोतिहारी अधिवेशन में ये देखना पड़ा कि 98% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको पॉलिटिकल पार्टी बना के आगे बढ़ना चाहिए। जबकि हम लोग की धारणा थी कि पहले हम लोग ढूंढेंगे, लोग मिलेंगे, यदि लोग चाहेंगे तभी पॉलिटिकल पार्टी लोग बनाएंगे। लेकिन अभी से ही दबाव पड़ रहा है कि हमें इसे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देना है। इसका ये मतलब हो गया कि 98% जनता यदि चाह रही है बेतिया और मोतिहारी की कि एक पॉलिटिकल पार्टी बने, तो इसका मतलब उनके मन में जनसुराज एक राजनीतिक विकल्प के रूप में आना है। माना जाए कि आने वाले समय में यह पार्टी के रूप में स्थापित दबाव पड़ रहा है। जो 98% पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ रहा है हर अधिवेशन में, 4-5 जिले में और ऐसा होगा, तो पार्टी बनाने की घोषणा करने के लिए उसमें अभियान समिति को सोचना पड़ेगा। अभियान समिति को सोचना पड़ेगा। दबाव जितना जो हमारे सदस्य जुड़ रहे हैं, सब चाहते हैं कि पार्टी बने, उस हिसाब में सोच जाएगी। चलिए, अब हम जन सुराज और इस कैंपेन से अलग मुद्दे पर थोड़ा सा बात करते हैं। आप प्रशासनिक रहे हुए हैं अधिकारी के रूप में, अधिकारी के रूप में एक स्टेट का आपने लीड किया है पुलिस या कार्रवाई के रूप में, तो अब पुलिस की अभी की भूमिका क्या दिख रही है? जैसे कि बेतिया में कई सारे घटनाएं हुए हैं जिसमें आप लोगों ने भी एक बार
बलथर वाले कांड में हस्तक्षेप करते हुए थोड़ा सा टाइमिंग लिया, फिर उसमें क्या क्या हुआ वो सब कुछ आप जानते ही हैं। तो क्या है, स्वरूप अभी का क्या चल रहा है? अभी एक नए डीजीपी पदस्थापित हुए हैं आर के सिंघल के बाद में, तो इनके कार्यशैली को कैसे आप देखेंगे, कैसे ये व्यक्तित्व के हैं? और ये अभी जो पूर्व में जो आप बेतिया की घटनाएं से अवगत ही हैं, भली भांति पश्चिम चंपारण से, तो क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस पदाधिकारी जो 30-32 साल की सेवा दे के, निष्पक्ष सेवा दे के ऊपर आता है और डीजी के पद पे आता है, उसमें कुछ न कुछ मादा तो होता है, कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट होता है। तो जो भी डीजी के पद पर बैठा व्यक्ति हमेशा तपाया, सीजन्ड, मैच्योर एंड बिहार को समझने वाला होता है। तो हमें लगता है कि जो भी डीजी बिहार में हुए हैं पिछले कई वर्षों में, सब में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ थी और क्षमता थी, जिस कारण उस पद तक पहुँचे और उन्होंने अपने क्षमता से राज्य की अपराध व्यवस्था, विधि व्यवस्था और बाकी चीज़ों पर नियंत्रित। सवाल डीजी की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के नहीं है, सवाल पुलिस व्यवस्था के नहीं है। सवाल है कि प्रजातंत्र में जो सरकार होती है, जो सरकार का मुखिया होता है, उसका इकबाल कितना है, और उसका इकबाल डिपेंड करता है कि आपको कितनी राजनीतिक शक्ति मिली है। और राजनीतिक शक्ति का मतलब है कि आपको विधायकों की कितनी संख्या मिली है। जब आपको 206 विधायक मिलेंगे, जब 140 मिलेंगे, जब 73 मिलेंगे, जब 40 मिलेंगे, फर्क तो पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि आज बिहार की सारी व्यवस्थाएं क्यों इतनी टूटी हुई है, क्यों बिखरी हुई है, क्यों इतना व्यवस्था खो चुकी है, उसका एक ही कारण है कि सरकार के मुखिया राजनीतिक शक्ति काफी कम हो गई है। 40 और 43 और 45 विधायक को लेकर कोई यदि 125 के संख्या तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहेगा, तो कहीं न कहीं माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बात होगी। उसको अपने अल्पसंख्या में रह के मुख्यमंत्री का पद संभालने में इतना उनको बैलेंस करना पड़ेगा। केवल सत्ता चलाने के लिए कितना कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। रोज गालियां सुननी पड़ेगी, रोज गालियां देंगे, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए सरकार के मुखिया की साख गिर गई है, सारी बिहार की शासन व्यवस्था वैसे ही गिर चुकी है। इसीलिए आपको ये दिख रहा है अपराध की घटना या भ्रष्टाचार की घटना, किसी में डर नहीं है भ्रष्टाचार करने में। सब लोग सोच रहे हैं कि मुखिया खुद अपनी कुर्सी के लिए बेचैन है, कब कुर्सी पलट जाएगी, तो वो कहाँ शासन तंत्र पर नियंत्रण रख पाएगी। ये बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति का ह्रास होना और उसके बाद मुख्यमंत्री कुर्सी स्वीकार करके उस पर बैठना, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति राजनीति के लिए है, बिहार के सत्ता के लिए, बिहार की शासन व्यवस्था के लिए और राजनीतिक पार्टियों के भविष्य के लिए। एक चीज़ अब लास्ट में हम जानना चाहेंगे, वर्तमान में हाल फिलहाल में जो नगर परिषद की चुनाव हुई है, इसका जिक्र हम इसलिए करना चाहते हैं, ये आपके लिए कोई प्रश्न का है नहीं, लेकिन इसका जिक्र करना इसलिए आवश्यक है कि पूरी भाजपा एक तरफ और पूरी राजनीतिक लोग एक तरफ और एक प्रत्याशी खुद अकेला खड़ा, और उसको इतनी बड़ी बहुमत मिली है कि जिससे कि मतलब पूरे बिहार और पूरे देश में कह सकते हैं एक तरह से कि पहला वो प्रत्याशी है जिसे कि 75% से ज़्यादा वोट प्राप्त हुआ है, और वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। तो क्या लोग की माइग्रेशन राजनीतिक पार्टियों से चेंज हो गई है या मोह भंग हो गया है, कैसे? देखिए, बिहार के विषय में, बिहार के संदर्भ में यदि मैं कहना चाहूँ, बिहार के संदर्भ में मैंने कहा कि बिहार के लोगों ने सभी पार्टियों को बारी बारी से आजमाया है, लेकिन बिहार की स्थिति यथावत बनी हुई और विकल्प के अभाव में लोग वोट करते रहे हैं। कुछ लोग हराने के लिए वोट कर रहे हैं। जनसंख्या का एक हिस्सा है जो भाजपा को हराने के लिए आरजेडी को वोट करता है, और दूसरा हिस्सा है जो आरजेडी को हराने के लिए भाजपा को वोट करता है। मतलब एक तरह से आरजेडी और भाजपा दो पार्टियों के बंधुआ वोटर बने हुए हैं, और इसीलिए उसकी परवाह न तो आरजेडी वालों को अपने उन वोटरों की है, न भाजपा को अपने उन वोटरों की है। इसीलिए, और ये अच्छे खासे तादाद में ये वोटर्स हैं, ये लगभग 40%, दोनों को देखें 40% के तादाद में से वोटर हैं जो बंधुआ वोटर बने हुए हैं। इनको यदि कहीं विकल्प मिलता है तो ये उसको अपने उस आक्रोश को, अपने उस मन में दबी भावना को उसको प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप जो चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर ये हो रहा है कि दोनों ही गठबंधन के प्रति जो लोगों का मोह भंग अधिकांश लोगों का हुआ है, इस कारण अच्छे विकल्प को देखकर
वो वहाँ एक तरफा वोट करते हैं, इसीलिए 75-80% वोट से लोग जीत रहे हैं। क्या कहिएगा उस प्रत्याशी के लिए? आपको बता दें कि इसी बेतिया शहर की गरिमा शिकारिया जो हैं उनको ये वोट प्राप्त हुआ है, क्या कहिएगा उनके लिए? देखिए, यदि आम जनता ने इतने बहुमत से उनको मत दिया है तो उन्होंने तो अपना हम मुझे इसमें कहने की आवश्यकता है। आम जनता ने बता दिया है, उन्हें अपना वोट 75% 2/3 डिस्टिंक्शन मार्क्स होता है, उससे कोई यदि जीत रहे हो, तो उसके विषय में मैं क्या कहूँगा? तो जनता का निर्णय है और जनता का निर्णय सबको स्वीकार करना चाहिए। और जनता ने जब माथे चढ़ाया है तो अच्छा होगा तभी चढ़ाया होगा। आप देख रहे थे ललित मोहन झा के साथ राकेश मिश्रा जी की बात। हम आगे और भी इनसे बात करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए ललित मोहन झा के साथ न्यूज़ लोकमत बिहार, अशोक कुमार के साथ।